हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। द स्टेज इज सेट फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एट लॉर्ड्स। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला है और मज़े की बात यह है कि ये ऑन द ईव ऑफ दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, जो कि तीसरा साइकिल अब ये कंप्लीट होगा इस फाइनल के साथ। अब जो इसके ऊपर जो मतलब कमेंट्स आए हैं या जो असेसमेंट्स आए हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल के ऊपर, इसके फॉर्मेट के ऊपर, मोस्ट ऑफ देम आर प्रीटी नेगेटिव्स। आई मीन कंसिडरिंग कि जैसे विजडन मैगजीन है जो कि जिसको कि कहा जाता है कि जी क्रिकेट का बाइबल है, इस कंसिडर एज द बाइबल ऑफ क्रिकेट, उनके एडिटर लॉरेंस बूथ ने काफ़ी जो है रगड़ा दिया है आईसीसी को और इस फॉर्मेट के ऊपर भी। फिर और भी कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने भी काफ़ी दे हैव बीन वेरी क्रिटिकल अबाउट द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल इज ऑर्गेनाइज्ड। अब इसमें मसला ये आता है यार कि मतलब देयर ऑल दीज नेगेटिव कमेंट्स आर टू अ लार्ज एक्सटेंट दे मेक सेंस, इसलिए क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि पाकिस्तान एंड इंडिया, टू मेजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस, ये खेलते ही नहीं आपस में। मतलब क्योंकि इंडिया ने 2007 से पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज़ खेली नहीं है, तो सो फार जो 3 ये अब साइकिल्स हुए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के, इसमें इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं हुए। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें जो है देयर इज़ नो फिक्स्ड नंबर ऑफ मैचेस फॉर ईच टीम। इसमें मज़े की बात यह है कि हर टीम को डिसाइड करती है कि भाई हम कितने मैचेस खेलेंगे एक साइकिल में, मतलब जो 2 साल का साइकिल होता है। अब फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका प्लेड जस्ट 12 टेस्ट मैचेस इन दिस थर्ड साइकिल एंड दे वर ऑल 2 टेस्ट सीरीज़। ठीक, जिसमें से वो मतलब जीते पॉइंट्स, उनके जो विन पे जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं वो ज़्यादा उनको मिल गए, तो वो फाइनल में आ गए। ठीक, अब इन कंपैरिजन इंग्लैंड प्लेड 22 टेस्ट मैचेस इन साइकिल। ऑस्ट्रेलिया ने भी साउथ अफ्रीका से ज़्यादा इस साइकिल में खेला है, इंडिया ने भी ज़्यादा खेला है साइकिल में। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि क्योंकि मतलब देयर इज़ नो फिक्स्ड होम एंड अवे सीरीज़ का सिलसिला नहीं है, कोई वो नहीं है कि हाँ यार इक्वल नंबर ऑफ मैचेस सारी टीमों ने खेलना है, तो फिर वो होम एंड अवे पे तो फिर वो बात बनती नहीं है। और फिर वही कि अगर टीमों ने डिसाइड करना है कि भाई हम कितने मैचेस खेलेंगे, तो वो तो फिर हर टीम अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। जो कंट्रीज़ जो है वो इंपॉर्टेंस दे रही है टेस्ट क्रिकेट को, वो ज़्यादा मैचेस खेलना चाहते हैं। जैसे कि ये भी एक फैक्ट है कि ये जो बिग 3 है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दीज 3 कंट्रीज़ आर द 3 नेशंस विच आर सपोर्टिंग टेस्ट क्रिकेट द मोस्ट राइट नाउ। तो ये जब भी खेलते हैं तो ये 5 टेस्ट मैच सीरीज़ ही ज़्यादातर खेलते हैं। दे वांट टू प्ले 5 टेस्ट मैच सीरीज़। तो अब जो एक मैं पढ़ा था, एक अननेम्ड आईसीसी ऑफिशियल का कोट चला था, तो उसने कहा कि यार हमारे लिए बड़ा मसला है इस फॉर्मूले को चेंज करना, इसलिए क्योंकि अगर हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात करें तो वो तो फिर 5 टेस्ट सीरीज़ ही खेलना चाहते हैं, चाहेंगे या खेलते हैं। ठीक है, तो फिर हम कैसे एडजस्ट करेंगे 2 साल के अंदर? तो मेरा मानना ये है कि भाई इसको फिर आप जो है टू गिव इट मोर रेलेवेंस एंड कॉन्टेक्स्ट मतलब द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, आप इसको 4 साल का साइकिल कर दें, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर फिक्स्ड बैलेंस नंबर, एक इक्वल नंबर ऑफ मैचेस तो होनी चाहिए ना, होम एंड अवे सारी टीमों के। तो फिर तो बात बनती है कि हाँ यार मतलब आप सही मानों में लड़ झगड़ के आप पहुँचे फाइनल के अंदर, तो वो बात बनती है। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका और मतलब ऑस्ट्रेलिया फॉर दैट मैटर, बट इट डज सीम अ बिट स्ट्रेंज दैट वन टीम प्लेज 12 टेस्ट मैचेस, रीचेज द फाइनल, वन टीम प्लेज 22 टेस्ट मैचेस, डजंट रीच द फाइनल। तो ये जो है ना, ये सिलसिला जो है ना कुछ समझ में नहीं आता। फिर इसमें ये भी याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका ने एक टेस्ट सीरीज़ खेली थी न्यूजीलैंड में, जहाँ उन्होंने अपनी सेकंड स्ट्रिंग साइड भेजी थी, क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स जो थे वो नेशनल T20 में वो T20 लीग में इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ओवरऑल इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, क्योंकि एक हाइप तो बनती है। अब जैसे हमने देखा पहले 2 साइकिल्स के फाइनल से पहले बड़ी हाइप बनी, क्योंकि उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था, लेकिन इस दफ़ा भी काफ़ी हाइप बनी हुई है। कल से जो मैच स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट है बिल्कुल, एंड इट्स बिकॉज दे आर 2 वेरी डिफरेंट टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। तो थोड़ा सा और एक जो है ना एक अलग जो है मज़ा आप यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये मैच थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होगा। लेकिन बात वही आती है कि व्हाट आई फील इज़ कि द क्रिकेट बोर्ड्स नाउ नीड टू सिट डाउन एंड डिसाइड कि यार कहाँ वो मतलब अपने T20 कमिटमेंट्स को रखते हैं और कहाँ वो अपने टेस्ट क्रिकेट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। द वेरी फैक्ट दैट अभी ये निकोलस पूरन का कल हुआ कि उसने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एज ऑफ 29 फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, आई मीन दैट्स
ये एक्सपेक्टेड है ये चीज़ है, इसलिए क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट मोर सच रिटायरमेंट्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ प्लेयर, इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स को शायद वो मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स इतने नहीं मिलते हैं अपने कंट्री से खेलने के, वेस्ट इंडीज़ से खेलने के, जितने कि दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऑब्वियसली दे इंक्लिनेशन इज़ के टिल दे आर प्लेइंग, टिल दे एक्टिव, जितना कमा सकते कमा लो, तो उनका इंक्लिनेशन पे जाता है इस तरफ, ये फ्रेंचाइज बेस्ड लीग की तरफ। लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन अ फर्म बिलीवर कि ठीक है, ये जो फ्रेंचाइज बेस्ड T20 लीग्स है, इसका बहुत पॉपुलरिटी बढ़ रही है, पैसा भी आ रहा है ज़्यादा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज फील कि आप कोई चीज़ भी आप ज़्यादा किसी को देंगे तो वो फिर जो है ना बंदे तंग आ जाते हैं उस चीज़ से, मतलब बोर हो जाते हैं कि यार ये तो वही चीज़ बार बार हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी लीग इस वक्त हो रही है, आप IPL को तो अलग कर दें, चले IPL एक बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी में आती है, एक डिफरेंट क्लास में मतलब आती है, लेकिन जो दूसरे बाकी लीग्स हैं उसमें चंद एक ही लीग्स ऐसे हैं जैसे PSL हो गई या बिग बैश हो गई या फॉर दैट मैटर 100 में, जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती इन द सेंस कि कोई मतलब प्लेयर्स की कंप्लेंट्स नहीं आते कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, कोई ऐसी मतलब द ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रीटी स्मूथ एंड ऑल दैट। बट द रेस्ट ऑफ द लीग्स, इफ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ द लीग्स वेदर दे इन बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, इवन इन एमिरेट्स, मतलब कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। या तो प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलते प्रॉपर टाइम पे, प्लेयर्स जो है मैचेस खेलने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, या फिर स्पॉट फिक्सिंग के केसेस आ रहे हैं सामने और बड़े खुल के आ रहे हैं सामने। मतलब एक केस में तो आई थिंक वो श्रीलंका या पता नहीं अबू धाबी T10 लीग के, तो किसी एक टीम के ओनर को जेल भी हो गई उस चक्रों में, ठीक है ना। तो द रेस्ट ऑफ द लीग्स आर प्रिटी, व्हाट यू कॉल इट, आई वुड से मतलब प्रिटी शेडी इन दैट सेंस के ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी चीज़ें, अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। मतलब IPL को तो आप अलग कर दें, लेकिन जनरली जो दूसरी जैसे मैंने 3 लीग्स का नाम लिया, इनको हटा के बाकी लीग्स का कोई लॉन्ग टर्म मुझे मतलब नज़र नहीं आता सर्वाइवल। बिकॉज आप लीग्स भी जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो सीधी सी बात है यार, आप प्लेयर्स को जब पैसा देते हैं तो फिर आपने कमाना भी तो है ना, तो फिर जाके आप इतना पैसा देंगे प्लेयर्स को। लेकिन अगर आपकी कमाई नहीं होगी होस्ट क्रिकेट बोर्ड की, तो फिर फ़ायदा क्या, फिर वो क्यों कराएगा T20 लीग। लेकिन क्योंकि एक वेव चला हुआ है T20 क्रिकेट का, तो हर आदमी एवरीवन वांट्स टू डिप, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं अपना, वो दरिया में हाथ डालना चाहता है कि यार सोना हमें भी मिल जाए, तो वो वाला सीन चल रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स आर फाइनेंशियली केपेबल और इवन ऑर्गेनाइजेशनली केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर well managed without any controversies leagues, to be very honest. और PSL का ज़्यादा ताल्लुक है। PSL मतलब इसमें एक स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल ज़रूर हुआ, लेकिन अदरवाइज it's been organized very smoothly, especially in terms of financial matters कि प्लेयर्स को कभी हमने नहीं सुना कि प्लेयर्स ने कोई कंप्लेंट की हो कि हमें पैसे नहीं मिलते, इसलिए क्योंकि बोर्ड डायरेक्ट पेमेंट करता है। बट honestly speaking, I don't think cricket is a sports which can survive without nation to nation contest। मैं बार बार ये बात करता हूँ क्योंकि इसके क्रिकेट के स्पिरिट ही कुछ इस तरह का है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स। क्रिकेट में जब तक के नेशन टू नेशन मैचेस नहीं होंगे तो वो उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हम सिर्फ अब इसको T20 फ्रेंचाइज बेस्ड लीग्स पे लेके जाएं क्रिकेट को, तो नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, उनको दे वंस जब वो देखते हैं अपनी कंट्री को खेलते हुए दूसरी कंट्री से, तो उनको कुछ उसमें रेलेवेंस नज़र आती है। अब वॉट एवर वी से, लेकिन जो T20 लीग्स हैं इसमें रेलेवेंस इस सेंस में नहीं होती कि आपकी कोई ऐसी क्या हम मतलब वो करें, अपने आप को अटैच करें किसी टीम के साथ। ठीक है, प्लेयर्स को देख के आपको शौक ज़रूर होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और इसमें ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, याद रखिएगा। ये मैं फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रॉडकास्टर्स बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। ब्रॉडकास्टर्स आर द वन हु आर प्रेशराइजिंग द क्रिकेट बोर्ड्स, खास करके उन बोर्ड्स को जिनके पास जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको ये बहुत प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई नहीं, टेस्ट क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं, वनडे का कोई फ्यूचर नहीं है, हमने नहीं लेना आपसे कोई राइट्स, हम बहुत कम पैसों में लेंगे, हमें तो सिर्फ T20 करानी है। तो दीज बोर्ड्स देन, अब जो बोर्ड्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उसमें वेस्ट इंडीज़ सबसे नंबर 1 है, जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये सारे वो बोर्ड्स हैं जो इतने स्टेबल नहीं है। इवन इंग्लैंड फॉर दैट मैटर। लेकिन इंग्लैंड तो चलो फिर भी, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान गेट दी आफ्टर इंडिया, दे गेट द मोस्ट हाइस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम द ICC। लेकिन अदरवाइज बाकी बोर्ड्स तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनेंशियली they are heavily dependent on these leagues, and also
ऑन प्लेइंग सीरीज विद इंडिया एट वंस अ ईयर एटलीस्ट के उनका काम चलता रहे. लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब वी शुड बी वेरी वरीड अबाउट ये जो निकोलस पूरन वाला हुआ है. वेस्ट इंडीज़ प्लेस का अपना एक अलग ही सिलसिला है. क्लासन का ज़्यादा ताल्लुक है जो उसका भी रिसेंटली हुआ है. उसका तो माइंडसेट ही मेरी समझ में नहीं आया कि जो बंदा कह रहा है कि मुझे तो परवाह नहीं थी कि टीम हारे या ना हारे या जीते, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड. बट आई थिंक यू विल सी मोर रिटायरमेंट्स इन फ्यूचर. ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, और भी रिटायरमेंट्स आपको नजर आएंगी. लेकिन इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस बिकॉज क्रिकेट इतनी खेली जाती है कि ये प्लेयर्स आते जाते रहेंगे. तो आई डोंट थिंक इट्स जैसे एक पैनिक बटन दबाने की कोशिश की जा रही है कि ओ अब क्या होगा, निकोलस पूरन भी चला गया, ये हो गया वो हो गया. निकोलस पूरन वैसे भी यार आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको भी रिसेंटली जो है मतलब कप्तान तो बनाया था, लेकिन लाइक ही प्लेड नियरली ओवर 160-70 वनडेज एंड T20s फॉर वेस्ट इंडीज़. तो वो काफ़ी खेल चुका है. लेकिन हाँ ही स्टिल यंग, तो ही बेसिकली वांट्स टू फोकस ऑन T20 लीग्स. फाइन यार, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं. लेकिन मसला वही आता है कि फोकस वो ज़रूर करें, लेकिन फिर ये भी देखें कि जिन लीग्स में जा रहा है वहाँ से माल प्रॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो बाकी यार अपना ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की टीमें अनाउंस हो गई हैं, 11 अनाउंस हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया आई वाज अ बिट सरप्राइज कि उन्होंने दे हैव डिसाइडेड कि लैबोरेशन से वो ओपनिंग कराएंगे. वो ओपन करेगा उस्मान ख्वाजा के साथ, और सैम कॉन्स्टेंस को वो नहीं करा रहे ओपनिंग इस मतलब मैच में. और दे हैव इंक्लूडेड बोथ कैमरॉन ग्रीन एंड ब्यू वेबस्टर. अब 2 ये ऑलराउंडर्स डाले इन्होंने, ठीक है. अच्छा, कैमरॉन ग्रीन काफ़ी अरसे बाद आ रहा है वापस. ही हैड इंजरी, तो ही वाज नॉट प्लेइंग फॉर अ वाइल, बट ही इज़ बैक इन द ऑस्ट्रेलियन टीम. उसको 1 डाउन शायद ही खिलाने वाले हैं. लेकिन आई डोंट नो, लेकिन मे बी ऑस्ट्रेलिया बिलीव के जो कैसे बोलते हैं ग्रीन है और वेबस्टर है, ये उस क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं कि इन पे आप दोनों चीज़ों के लिए डिपेंड कर सकते हैं. बट द इंक्लूजन ऑफ हेज़लवुड इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल. हालांकि जब हेज़लवुड इंजर्ड हुआ था अगेंस्ट इंडिया, तो लास्ट टेस्ट जो इंडिया के खिलाफ हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, उसमें उसने स्कॉट बॉलैंड ने 10 विकेटें ली थी. यानी रियली बोल्ड वेल थ्रू आउट द सीरीज़. बट देन ऑलवेज एक ऐसा होता है कि जो सीनियर आपका बॉलर होता है, जो प्रूवन आपका परफॉर्मर होता है, उसको आप हमेशा मतलब प्रेफरेंस देते हैं जब भी वो आता है, चाहे उसके रिप्लेसमेंट ने जैसे भी परफॉर्म किया हो. तो ऑस्ट्रेलिया ने तो एक अच्छी सॉलिड स्ट्रॉन्ग साइड अनाउंस की है. इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन हाउ दिस 2 ऑलराउंडर्स परफॉर्म. इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. लेकिन द पेस अटैक इज़ गुड, लाइक हेज़लवुड हो गया, स्टार्क हो गया, कमिंस हो गया, प्लस फिर नेथन लायन है, तो वो कोई मसला नहीं है. साउथ अफ्रीका का एक जगह पे बस मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, नेगेटिव वापस आ गया है फ्रॉम इंजरी. वो वाइट बॉल तो खेला था, लेकिन ही इज़ नॉट प्लेड टेस्ट क्रिकेट फॉर वाइल. ही मिस द होम मैचेस इन साउथ अफ्रीका. लेकिन ही इज़ बैक, रबाडा इज़ बैक, यानसन है, और फिर कैसे बोलते हैं अपना कैशाब महाराज है. तो ये तो इनके 4 मेन बॉलर हैं. बाकी इन्होंने वायन मल्डर को इन्होंने रखा है एज ऑलराउंडर. अब मल्डर, इफ़ यू आस्क मी टू कंपेयर मल्डर विद कैमरॉन ग्रीन या इवन वेबस्टर जो खेला है उसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, और अच्छा उसने अपना परफॉर्म किया, तो यू नो लाइक मुझे मल्डर, like let's see, maybe this is his chance to cement his place. लेकिन his last 3 टेस्ट appearances have not been very good at all. मतलब वो कोई इसने ऐसा कोई, लास्ट वो खेला था केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ, तो 1 विकेट शायद उसने ली 70-80 रन पे. तो ही इज़ नॉट परफॉर्म वेरी वेल. तो एनीवे देखते हैं. बाकी वही इनकी मतलब बैटिंग है. रायन रिकल्टन है, एडन मार्कम है, बवूमा है, स्टब्स है, और वो उनका कीपर है, और लाइक ठीक है, उनकी टीम बुरी नहीं है. सिर्फ मुझे मल्डर का थोड़ा सा वो हो रहा है कि ये फिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि आजकल बड़ा ज़ोर हो रहा है ये ऑलराउंडर्स को पे जोर, मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी ऑलराउंडर्स की जगह बनाई जाती है. बट ओवरऑल आई थिंक लाइक आई वोंट से कि ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस टेस्ट मैच, इसलिए क्योंकि आई थिंक पहला दिन जो होगा ना ये आपको बता देगा कि कहाँ ये, क्योंकि आई थिंक द फर्स्ट डे विल बी दैट डे वेयर जो भी पहले बैटिंग करता है और जो पहले बॉलिंग करता है, द बॉलिंग साइड की जो परफॉर्मेंस होगी, बॉलर्स की परफॉर्मेंस होगी, बिकॉज डोंट फॉरगेट बोथ साइड्स हैव सम वेरी गुड फास्ट बॉलर्स. तो वो डिपेंड करेगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले फील्डिंग कर रहा है तो कैसे बॉलिंग वो करते हैं, और साउथ अफ्रीका कैसे बॉलिंग करते हैं. आई थिंक दैट विल देन यू नो सेट अ पेस फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द टेस्ट मैच. देयर इज एक्स्ट्रा डे ऑल्सो इन केस ऑफ रेन एंड ऑल. लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका हैव अ गुड रिकॉर्ड एट लॉर्ड्स. दे हैव प्लेड अराउंड आई थिंक 6 मैचेस एंड दे वन 5. दे प्लेड 6, दे वन 4 ऑफ दैट. In fact, this is the 6th they are playing. They won around 4 test matches at Lords, 4 or 5 test matches, and एक ड्रॉ किया उन्होंने. तो
उनको पता है लाइक साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड हैव डन वेल इन ऑन द मतलब टूर्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स. तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए यार. शुड बी, इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच दैट यू कम अप अगेंस्ट, बट वी नो दैट द ऑस्ट्रेलियंस, तो आपको पता है बड़े क्लिनिकल और वो जिस तरीके से अपना खेलते हैं वो खेलते हैं. बाकी यार और तो मतलब पाकिस्तान में तो वही वाला सिलसिला चल रहा है. हाँ, वो सना मीर को जो है ICC हॉल ऑफ फेम इंक्लूड कर दिया गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर. आई थिंक इट्स अ बिग थिंग इन द सेंस के आप लाइक फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन द ICC हॉल ऑफ फेम. प्लस जो बाकी आए हैं वो तो एक्सपेक्ट, सारा टेलर है दूसरी फीमेल क्रिकेटर जो इंक्लूड हुई इंग्लैंड की, दोनों डिजर्व करते थे, सना एंड सारा, बिकॉज दे हैव प्लेड अ लॉन्ग टाइम, दे रिप्रेजेंटेड द कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे ऑल्सो कैप्टन द कंट्रीज. प्लस आई थिंक जो बाकी आए हैं वो तो मतलब बनता था सबका यार. मैथ्यू हेडन का भी बनता था, विक्टोरी का भी बनता था, धोनी का भी बनता था. ये सारे टॉप परफॉर्मर्स हैं. धोनी, आई वाज अ बिट सरप्राइज कि उसको इतना लेट डाला है ICC हॉल ऑफ फेम में, गिवन द सॉर्ट ऑफ लाइक कैरियर ही हैड विद इंडिया एज कैप्टन एंड प्लेयर. आई वुड एक्सपेक्टेड हिम टू कम इन अर्लियर, लेकिन बहरहाल चले, देर है सवेरा है. बाकी जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था यार, पाकिस्तान का जो है ना सबसे बड़ा यहाँ पर अब जो इशू हो रहा है, जो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड इज़ नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट एट ऑल. इनका टोटल फोकस वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप पे पड़ा हुआ है, या अगर एशिया कप होता है वो T20 एशिया कप होता है सितंबर में, जो कि मुश्किल लग रहा है. इनका सारा फोकस उसके ऊपर, इनका फोकस है वर्ल्ड T20 कप के ऊपर. तो अब सुनने में आया है कि जो वेस्ट इंडीज़ से इन्होंने जाना है खेलने के लिए, 1 जुलाई से इनकी सीरीज़ थी वहाँ पर है, तो उसमें पहले 3 वनडे थे और 3 T20 थे. अब ये वेस्ट इंडीज़ से इन्होंने कहा है कि जी वो वनडे ख़त्म करके आप वो भी T20 कर दें, ठीक है. फिर आगे भी चल के इनका लेटर ऑफ द ईयर दे आर प्लेइंग लाइक व्हाट यू कॉल इट वाइट बॉल सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें भी इन्होंने यही कर रहे हैं कि जी T20 खेलो, वनडे छोड़ दो. तो आई थिंक लाइक व्हाट वी आर फॉरगेटिंग द बेसिक थिंग इसके T20 स्पेशलाइज फॉर्मेट एक है, उसमें कोई शक नहीं. और वर्ल्ड T20 कप होना है अर्ली नेक्स्ट ईयर, इसमें कोई शक नहीं. तैयारी करनी चाहिए हमें, ये हमारी यंग टीम है, नए लड़कों को ट्राई कर रहे हैं. लेकिन एट द सेम टाइम यार, ये लड़कों को जब आप मतलब थोड़ा सा वनडे क्रिकेट भी खिलाना बहुत ज़रूरी है. टेस्ट तो छोड़ दें, टेस्ट तो पता नहीं हम कितने खेलते हैं सीजन, हमें नहीं पता, लेकिन टेस्ट के अलावा ODI खिलाना भी ज़रूरी है. क्योंकि याद रखिएगा ODI में जो लड़का अच्छा करेगा, मतलब 50 ओवर्स बैटिंग करने की उसको आदत पड़ जाएगी, मतलब टू प्ले 50 ओवर्स क्रिकेट, ही विल बी मोर इफेक्टिव इन T20 क्रिकेट. बट हमारे वहाँ अजीब ही सिलसिला चल रहा है कि बस T20 पे सारा जोर चल रहा है. तो आई डोंट नो क्या इनका वो है. प्लस फिर ये भी आ रहा है कि जी PSL जो है वो फिर जो है अगले साल इज गोइंग टू क्लैश विद मतलब IPL, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है. जो फरवरी मार्च है उसमें जो है वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो इंडिया श्रीलंका में, तो इनको मतलब टाइम नहीं मिल रहा है. लेकिन apparently December and January are free domestically. I think the better idea would be to hold the PSL 11 in December and January instead of again having it at a time when the IPL is being held. क्योंकि आप बहुत डाइवर्ट हो जाते हैं यार, मतलब आपकी व्यूअरशिप भी डाइवर्ट होती है, काफ़ी चीज़ें होती है. मुझे पता है लोग कहेंगे नहीं यार वही भाई, वो व्यूअरशिप की फिगर तो बड़ी अच्छी आई है, वो तो उस पर तो मैं बात कर चुका हूँ 2-3 दिन पहले कि वो पता नहीं, अल्लाह बेहतर ही जानता है कैसे आती है वो व्यूअरशिप फिगर्स. लेकिन आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी टू have it in December and January. That would be the best time. Anyway, take care. If you like this video, like and share it as much as you can. फिर आपसे मुलाकात करता हूँ. अल्लाह हाफिज़.